कभी मैं बता चुका हूं कि किस तरह से इंद्र अपनी अप्सराओं को भेजकर, चाहे वो ऋषि हों या राजा हों, उनको उनके माध्यम से उनके कर्तव्य से च्युत कराकर और अपने उद्देश्य में सफल होता था। विश्वामित्र के लिए वो मेनका को भेजा था और मेनका के वशीभूत होकर के विश्वामित्र उसके पास रह करके उस उत्तेजना में मेनका को एक कन्या हुई और वो कन्या बाद में शकुंतला बनी और शकुंतला का दुष्यंत से, राजा दुष्यंत से शादी हुआ और उनसे एक भरत लड़का हुआ जिसके नाम पर हिंदुस्तान भारत कहलाता है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे थे इंद्र। उनके पास थे उर्वशी, उनके पास थे मेनका, उनके पास थे रंभा और तमाम। तो आइए हम चर्चा करते हैं उर्वशी और पुरुरवा की। श्रीमद् भागवत के अनुसार उर्वशी स्वर्ग की सर्व सुंदर अप्सरा थी। एक बार इंद्र की राज्यसभा में नारद जी पधारे। इंद्र ने उनसे कहा, भगवान आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, क्या कहीं ऐसा मन भावन सुंदर आप प्रबंध देखते हैं जिसके यहां इतना सुंदर प्रबंध होता हो? कोई ऐसा राजा आप पृथ्वी लोक में या किसी भी लोक में देखते हैं? नारद ने कहा, पृथ्वी लोक में एक ऐसा प्रतापी राजा है जिसकी कोई तुलना नहीं है। उसका नाम है राजा पुरुरवा। अच्छा, उर्वशी उनके यहां नृत्य कर रही थी, लेकिन उसका कान तो नारद पर था कि क्या कहते हैं कोई इस सभा के अलावा भी कोई राजा होगा, कोई व्यक्ति होगा जिसके यहां इतना सुंदर प्रबंध होगा? तो नाचते समय उर्वशी उस राजा पुरुरवा के प्रति वार्ता सुनकर क्षण भर के लिए उसका मन विचलित हो गया, आकृष्ट हो गई। इस कारण से उसके नृत्य का ताल बिगड़ गया और इस अपराध के कारण राजा इंद्र ने रुष्ट होकर उसे मृत्युलोक में रहने का अभिशाप दे दिया, शापित कर दिया, जा तो इंद्रलोक में रहने के काबिल नहीं है, तू जा मृत्युलोक में। और वह मृत्युलोक में चली आई। इधर चंद्रवंश का राजा पुरुरवा चंद्रवंश के पहले राजा थे, जो कि बुद्ध और इला के पुत्र थे। बुद्ध के पिता चंद्रमा, आप ये समझिए कि वो गौतम बुद्ध वाली बात नहीं। बुद्ध के पिता चंद्रमा और उनकी माता का नाम तारा था। यद्यपि तारा ऋषि बृहस्पति की पत्नी थी और उसकी एक अलग कहानी है, मैं यहां नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बड़ी अलग सी कहानी है। आप ये सोचिए, उस जमाने में भी बड़े विचित्र विचित्र घटनाएं होती हैं। छोड़िए बात, मैं अभी पुरुरवा के बारे में बात करना चाहता हूं। तो पुरुरवा एक वीर योद्धा थे और उन्हें कई बार देवराज इंद्र ने उनको आमंत्रित किया था। जब असुरों से, दैत्यों से जब युद्ध होता था तो उनको पृथ्वीलोक से बुलाते थे मदद के लिए। लेकिन एक बार जब उर्वशी स्वर्ग में इंद्र के दरबार में शापित हो गई तो उसने कुछ अलग करने के लिए पृथ्वी पर उतरने का निर्णय ले लिया। स्वाभाविक था, अब उसे वहां पर तो इंद्रलोक में कोई जगह नहीं थी, उसे स्वर्ग के बजाय। लेकिन जब आई तो इधर उधर देख करके पृथ्वी मतलब एक बड़ी सुंदर जिंदगी लगी, ज्यादा अच्छी लगी उससे। पृथ्वी से देवलोक वापस लौटते समय जब गई, ऐसे घूम घाम करके जब गई, तो उसे किसी असुर ने, किसी राक्षस ने पकड़ लिया। आई, देखी उर्वशी, और वहां से जब जा रही थी इंद्रलोक में, फिर क्योंकि इनका मन तो लगता नहीं है,
जो इंद्रलोक का सुख है। तो जा रहे थे फिर से कि देख लिया पृथ्वी में है बहुत अच्छा, लेकिन अच्छा वही है। उर्वशी को राक्षस के चंगुल से बचाने के लिए संयोग की बात है राजा पुरुरवा वहां आए, जिसके बारे में उर्वशी पहले से सुन चुकी थी, और उन्होंने उर्वशी को बचा लिया। उर्वशी राजा की वीरता को देख, एक तो सुन चुकी थी और यहां उनकी वीरता को देख बेहद आकर्षित हुई। वहीं राजा भी उर्वशी की सुंदरता पर बेहद आकर्षित हुए। भूलोक में, पृथ्वीलोक में परम कांतिमय और देव स्वरूप इला का पुत्र पुरुरवा उर्वशी पर मोहित हो गया, आसक्त हो गया, और उसने उस अनिंद्य सुंदरी को अपना जीवन संगिनी बना लेना चाहा। लेकिन देवलोक से जो च्युत होकर के, शापित होकर के जो आई थी, उर्वशी ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन हम तभी विवाह करेंगे, हमारी 3 शर्तें हैं। क्या शर्तें रखी? पुरुरवा उसकी सहमति से ही समागम कर सकेगा। दूसरा था कि नग्न रूप में कभी भी दिखाई नहीं देगा, और एक दिन में 3 बार से अधिक आलिंगन नहीं करेगा। पुरुरवा के लिए सब शर्तें सामान्य थी, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उनमें संयम मर्यादा तो निहित थी, इसलिए उन्होंने इसके लिए हां कर दी। अब दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। उर्वशी के शयन कक्ष में वहीं से लाई थी 2 भेड़ें, जिन्हें वह पुत्रवत मानती थी, और ये कही थी कि हमारे भेड़ों की रक्षा भी आपको करना है पुरुरवा को। देवतागण और इंद्र स्वर्ग में अप्रतिम सौंदर्य की देवी उर्वशी के अभाव में दुखी रहने लगे। अब देखिए, एक बार भगा दिया, फिर उनके लिए उसके न रहने पर अत्यंत दुखी रहने गए सब देवता लोग और इंद्र भी, और उसे स्वर्ग वापस लाने की तमाम तरीके सोचने लगे, युक्तियां सोचने लगे। एक दिन विश्वावसु और अन्य गंधर्व चुपके से उर्वशी के भेड़ों का अपहरण करने आ गए। क्यों किए, अभी बता रहा हूं। शयन कक्ष में उर्वशी ने शोर मचा दिया, क्योंकि उसे तो वो तो उसके पुत्र के समान थे। पुरुरवा उस समय नग्न अवस्था में थे। वो उठे और उन मेषों का, उन भेड़ों को गंधर्वों से छीन लिया। तभी योजना के अनुसार गंधर्वों ने वहां माया से प्रकाश फैला दिया। ये सब योजना थी कि जो वो शर्त तो जानते थे कि उर्वशी ने क्या क्या यहां किया है, तो उन्होंने कहा ये नग्न हो जाएंगे, और उसी समय लाइट कर दिया, प्रकाश फैला दिया, और उर्वशी ने पुरुरवा को नग्नावस्था में देख लिया। क्रोध से उर्वशी, शर्त के मुताबिक नहीं रहना है तुम्हारे यहां, हमारे शर्त को तुमने पालन नहीं किया, और इस शर्त को भंग हो जाने पर वह उर्वशी स्वर्ग चली गई। अब पुरुरवा पागल उसे ढूंढता रहा। एक दिन प्रेम और विरह से पागल बिहवल पुरुरवा कुरुक्षेत्र में विश्व योजना नामक रमणीक सरोवर तट पर पहुंच गया। उसने सरोवर में अपूर्व हंसिनियों को जल क्रीड़ा में मग्न होते देखा। वास्तव में सब स्वर्ग की अप्सराएं थीं, जो रूप बदलकर जल विहार के लिए इस लोक में उतरी थी। पुरुरवा उनकी क्रीड़ा देख विभोर होता रहा। अंत में कुछ समय पश्चात जब वो जल में स्नान कर चुकी, विहार कर चुकी, तो वे हंसिनियां अप्सरा के रूप में अपना रूप बदल गई। लेकिन अभी एक हंसिनी जल में ही बैठी थी और पुरुरवा को निहार रही थी। वह अप्सरा उर्वशी थी। उसने विरह से पागल पुरुरवा को अपनी व्यवस्था बताई कि देखो, स्वर्ग से आना उसके लिए संभव नहीं, इसलिए वह अपना राजकाज संभाले और भूल जाए मुझको। उर्वशी ने उसको जीवित रहने की प्रेरणा दी, तुम मरो नहीं, और आकाश लोक में वह विलीन हो गई। लेकिन जाते समय वो ये कह गई कि वह गर्भवती है और वह पुरुरवा का बच्चा है, और 1 साल बाद अपनी संतान को देखने के लिए आ जाना।
एक रात्र उसके साथ व्यतीत करना, मतलब उर्वशी के साथ एक रात व्यतीत करना और उसके बाद अपने पुत्र को साथ लेकर के आना। उसने बताया कि देवताओं का कथन है कि पुरुरवा मृत्युंजय हो जाएगा ऐसा करने के बाद, और यज्ञ करके अंततः स्वर्ग प्राप्ति का अधिकारी बनेगा। 1 वर्ष बीत गया। उर्वशी का वो समय रेखा वो समाप्त हुई और पुरुरवा उर्वशी से मिलने के लिए गया। उसके अलौकिक प्रेम पर देव और गंधर्व भी मुग्ध हो गए। पुरुरवा जो गया और देखा को यह धरती से स्वर्ग आ गया इस प्रेम जाल में। उन्होंने उसे पवित्र अग्नि अर्पित की, जिससे यज्ञ करने पर वह पवित्र हो जाएगा, तब वह स्वर्ग में रह सकेगा। थाली में स्थापित देव अग्नि और पुत्र को लेकर पुरुरवा पृथ्वी पर लौट आया। आते समय उसने वह थाली और अग्नि कहीं भूल से जंगल में ही छोड़ दिया। जब दोबारा इनको लेने को आया तो न पुत्र मिला न अग्नि मिली। पुरुरवा विक्षिप्त सा घूमता रहा। तभी उसकी विह्वलता देखकर गंधर्वों ने दर्शन दिया और कहा कि खोई वस्तु प्राप्त नहीं होती है, तुम्हारी अज्ञानतावश यह सब हुआ। यज्ञ कर्म से पुनः कुछ प्राप्त कर सकते हो। गंधर्वों ने उसे यज्ञ की विधि बता दी। पुरुरवा ने अश्वत्थ की अरणियों के मंथन से यज्ञ की अग्नि प्राप्त की। यज्ञ करके वह गंधर्व बना। गंधर्व भी प्रसन्न हो गए कि पुरुरवा के पौरुष से क्षत्रिय कुल का होते हुए भी उसने ब्राह्मणत्व को गौरवान्वित किया। गंधर्वों के वरदान से वह सूर्य के समकक्ष प्रतिष्ठित हुआ, उर्वशी के समान, और उन्हें वांछित पुत्र आयु कुमार के रूप में प्राप्त हुआ। और दिगंत में देव गंधर्व मृत्युलोक में उसकी प्रेम कथा आज भी कही जाती है और उसकी प्रेम कथा अजर अमर हो गई। उर्वशी के बारे में महाभारत की एक कथा के अनुसार एक बार जब अर्जुन इंद्र के पास अस्त्र विद्या की शिक्षा के लिए गए, महाभारत में चर्चा है, तो उर्वशी उन्हें अब वहां पर उर्वशी थी और उसने देखा कि अर्जुन इस तरह से अस्त्र विद्या और तमाम तरह के ज्ञान इंद्र से जानना चाहता है। आपको पता ही होगा कि अर्जुन इंद्र के एक क्या कहेंगे कि एक माने इंद्र के पुत्र थे और वह मतलब भाव पुत्र थे, और इंद्र के पास अस्त्र विद्या की शिक्षा को लेने के लिए गए थे। उर्वशी उन्हें देखकर मुग्ध हो गई थी। अर्जुन ने उर्वशी को मातृवत देखा, अतः उनकी इच्छा पूर्ति न करने के कारण उन्हें शापित होकर 1 वर्ष तक पुंसत्व से वंचित रहने के लिए शाप कर दिया। यह स्थिति उनके वनवास के अंतिम 1 वर्ष में राजा विराट के महल में रह करके भुगतना पड़ा। तो ये थी उर्वशी। यही उर्वशी पुरुरवा से संबंधित हुई थी।